सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। बानी पीटीआई को पहले की तरह इलाज की सहूलियत दस्तयाब रहेंगी। बानी पीटीआई स्टेज पर खड़े होकर ऑपोजिशन को ताने मारते थे। मुस्लिम लीग नून ने कभी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। तारीख गवाह है, पीटीआई वालों ने नून लीग की क़यादत की सेहत से मुतालिक सियासत की। बानी पीटीआई से मुतालिक कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। जिन जजेस की मुखालफत की, आज उन्हीं के फैसले को रोशनी की किरण कह रहे हैं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिठाइयां बांटी। पीटीआई वाले बानी की सेहत को सियासत का एजेंडा ना बनाए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ये इतने कमजोर हैं, बेगम कलसूम नवाज की वीडियो बनाने अस्पताल में घुस गए। पहले दिन से मौके पे हर इदारे ने अपना काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मुलाकात। ईंधन की कीमतों के हवाले से अवामी रिलीफ के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ीर पेट्रोलियम को फौरी कराची पहुंचने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था, डीजल की कीमतों में कमी के हवाले से इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। जिस कदर मुमकिन हो अवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन। आज फिर पेट्रोल 3 रुपए 34 पैसे, डीजल 5 रुपए 27 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 54 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 395 रुपए 69 पैसे हो गई। सुबह उठते ही पहली खबर पेट्रोल महंगा होने की मिलती है। हम रोटी का इंतजाम करें या फिर पेट्रोल डलवाएं, महंगाई बढ़ गई है, शहरी बिलबिला उठे। बिल्कुल हम बहुत परेशान हैं पेट्रोल की वजह से। स्कूल जाना होता है, इसके लिए बहुत मसला होता है। अब हम लोग यही सोच रहे हैं कि बाइक छोड़कर साइकिल ले लें या पैदल जाना शुरू कर दें। अवाम के ऊपर यही असर पड़ता है कि अवाम सोच में पड़ जाती है कि रोटी का दोपहर का इंतजाम करें, नाश्ते का करें या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएं सुबह ऑफिस में जाने के लिए। डीजल की कीमतों में आए रोज इजाफा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुतासिर, अखराजात पूरे करना भी मुश्किल। गुड्स ट्रांसपोर्ट, मुसाफिर गाड़ियां बंद होने लगी। डेरा गाजी खान में 40% पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी। जहां पहले 5 गाड़ियां थी, अब वहां सिर्फ 1 से 2 गाड़ियां चलती हैं। उधर भावलपुर से पाकपतन, रहीमिया खान और लाहौर रूट्स पर ट्रांसपोर्ट सर्विस सबसे ज्यादा मुतासिर। रिटेलर स्कीम ऐप के इजरा से टैक्स निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। टैक्स निज़ाम का मईशियत में अहम किरदार है। रिटेलर स्कीम ताजरों के मुशावरे से बनाई गई है। ऐप के जरिए दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। टैक्स नेट में शमूलियत के लिए ताजरों को आसान तरीका फराहम किया। पहले फाइलर बनने के लिए कंसल्टेंट से राब्ता करना पड़ता था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजरकियानी, चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुड़वा शहरों में वक्फे से बारिश, नाला लई भीपर गया। कटियारा और ग्वालमंडी के मकाम पर तोगयानी। कटियारा पर 19 फीट 5 इंच, ग्वालमंडी के मकाम पर पानी 16 फीट रिकॉर्ड। सीतपुर में 66, पीर वधाई 63, न्यू कटियारा में 52 मिलीमीटर बारिश। सायरन बजा दिए गए। पासा रावलपिंडी अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज। PDMA के मुताबिक लाहौर, अटक, वजीराबाद, गुजरांवाला, जेलम और नारोवाल में भी बादल बरसे। मानसून बारिशों का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटे के दौरान बेशतर अजला में मजीद बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के पेश नजर सूबे भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। DG PDMA मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा ने शहरियों को बोसीदा मकानों में रहने से गुरेज करने की हिदायत कर दी। हंगामी सूरत हाल में हेल्पलाइन पर राब्ता करने की भी हिदायत। मुल्क भर में बारिशें, आबी ज़खायर, दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। तरबेला डैम 100%, मंगला डैम 70% पानी से भर गया। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा तौंसा और गुड्डू के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग पर पानी की आमद 3,42,000, इखराज 3,34,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। भारत की तरफ से पानी छोड़ने
की वजह से पीर वधाई न्यू कटियारा में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सदर ने कहा, बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मौसर रवाबित नागुज़ीर हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। दहशतगर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। SCO सरबराह इजलास की मेज़बानी की तैयारियों का जायजा। चेयरमैन CDA की तरक्याती और बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर ब्रीफिंग। जारी तैयारियों की रफ्तार और पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मुताल्लिका फरीकैन को बरवक्त इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। आला तरीन मयार के इंतजामात और कामयाब मेज़बानी के अज़्म का एआदा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खत्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली कोशिशों पर बातचीत की। हाकान फिदान ने इसहाक़ डार को रीजनल 4 इजलास में शिरकत की दावत दी। इसहाक़ डार ने तुर्क हम मनसब की दावत कबूल कर ली। इजलास रवा माह के आखिर पर इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का दौरा। कई काउंटर्स खाली, अमला गायब। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। एजेंट्स बाहर सरेआम जल्द काम कराने के पैसे मांगते हैं। सालीन का इल्जाम। वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस की सूरत हाल पर इजहार बरहमी। डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी ओहदे से हटाने का हुक्म। नवाज शरीफ मरियम नवाज से सऊदी सफीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर नवाफ बिन सईद अल मालकी का पुरतपाक इस्तकबाल। कायद मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आला पंजाब ने सिफारती खिदमात को खूब सराहा। सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। अमरीका इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद करे। बहरी नाकाबंदी खत्म करते हुए दीगर पाबंदियाँ उठाई जाएं। अपने हरमस की बहाली के लिए अमरीका के सामने शराइत। बाकर कालिबाफ ने मुतालबात अमरीकी फरीक तक पहुंचा दिए। UAE का ईरान के साथ तिजारत की मअतली का ऐलान। वजारत खारजा के मुताबिक फैसला खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर किया गया। आलमी मालियाती निज़ाम की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। अमरीका का ईरान से सरेंडर कराने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। भरपूर मज़ामत से दुश्मन किसी मकसद में कामयाब नहीं हो सका। रजीम चेंज और तकसीम पैदा करने की कोशिशें भी नाकाम हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरान ने अपनी शराइत पर जंगबंदी और मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की। सिफारती कामयाबी ईरानी अवाम की फतह है। दूसरी तरफ सऊदी काबीना के तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों की मसम्मत। ईरानी सदर का कैनेडियन मसनूआत पर 50% टैरिफ रोकने का ऐलान। कहा, अमरीका और कनाडा में मुआहदा तय पा गया है। दस्तावेजात को हतमी शक्ल देना बाकी है। कैनेडियन मसनूआत पर 50% नया टैरिफ 3 रोज के लिए मौखर किया जा रहा है। स्टोन एक्सेल पाइपलाइन मंसूबा दोबारा बहाल होगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। हुकूमत पंजाब विलादत बासादत का जश्न शायान शान तरीके से मनाएगी। जुलूस, महफिल मिलाद और कुरान ख़वानी की महफिल के लिए पुलिस नफरी तैनात की जाएंगी। महकमा दाखिला पंजाब और मुताबिक मुताल्लिका इदारे अलर्ट रहेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जहालत के अंधेरे छट गए। वलादत बासादत का जश्न मनाने की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। मुल्तान समेत मुल्क भर में स्टॉल सज गए। नालेन मुबारक, बैजेस, सजावट के हवाले से सामान की खरीदारी। दूसरी जानिब आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियां और जुलूस, दुरूद और सलाम की सदाएं।